जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? काइंडली कंफर्म करिएगा कि आवाज़ क्लियर है। जी क्लियर है। जी जी क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, जो आज की आपका सेशन है ना, वो आज आप लोगों की क्यूरीज ली जाएंगी। क्वेश्चन आंसर होंगे आज। तो ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और किस लेवल पर हैं। तो आज जस्ट आप लोगों से क्यूरीज ली जाएंगी, क्वेश्चन आंसर होंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको रिस्पॉन्स हम लोग करेंगे। तो पहले मुझे तो ये बता दें कि कोई न्यू मेंबर भी ऐड हुआ है इसमें। जमाल, कोई न्यू मेंबर भी ऐड किया इसमें? जी समझ। जी जमाल, मैं कह रहा हूँ कि न्यू मेंबर भी ऐड किया आपने। मे भी शायद उनका कोई नेट इशू है जमाल का। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कीपा ले लिया सबने या नहीं लिया? कीपा कितने लोगों के पास है? सर कीपा मैंने तो लिया था लेकिन अभी तक इशू चल रहा है मेरा भी। इजाज, जो कीपा है इस टाइम ओवरऑल सबका इशू है। ठीक है। वो सिर्फ आपका इशू नहीं जी है कि जितनी भी कम्युनिटी हमने जिनसे लिए थे उनका भी यानी एफबी गुरु से लिया था। ठीक है। तो वो पूरी कम्युनिटी में ये इशू है, तो वो कह रहे थे सॉल्व हो जाएगा तो आप। ये सर कब तक सॉल्व हो जाएगा? यार, ये बैक एंड से इशू है, इसका तो हम भी कुछ नहीं जानते। अच्छा। जी। क्योंकि ओवरऑल इशू है, जिन्होंने अपना पर्सनल में बाय किया हुआ था उनका भी इशू है। लाइक एक आप लोग लेते हैं एक्सटेंशन के थ्रू, यानी जो आपने बाय किया हुआ, ठीक है, मेंबरशिप। जी एक जी। कुछ लोगों के पास वो कीप है जो इन्होंने अपना पर्सनल बाय किया हुआ, यानी 19 पाउंड पे कर कर वो बाय किया हुआ। लेकिन उनका भी कीपा इशू कर है। मे भी शायद इस ग्रुप के अंदर कोई बंदा होगा, उनके पास है कीपा, और मेरे ख्याल से उनका भी नहीं जा रहा। अच्छा सर। जी। तो बाकी आज जो है आप लोगों की क्यूरीज होंगी सारी। ठीक है, आज आप लोग क्वेश्चन हमसे करेंगे और हम लोग आप लोगों का जवाब देंगे। ठीक है। तो वन बाय वन हैंड रेस कर कर अपने क्वेश्चन पूछें। जी जहाज बोलो। हाँ सर, मुझे पूछना ये था कि अब हम जो इंटर्नशिप आपके साथ कर रहे हैं, अगर हम दिन रात एक करके मेहनत करके, फिर क्या हमें ऐसी वीए के तौर पर जो कोई जॉब मिलेगी हमें? यार, हमने देखो ऑलरेडी जो वर्किंग कर रहे थे टीम के मेंबर्स, इजाज आपकी तो मैंने बल्कि शीट देखी तो वो तो बिल्कुल अभी तक खाली है। जी सर, मेरा तो इशू चल रहा है ना, काम नहीं हो रहा है इसलिए। किस चीज़ का आपका इश्यू चाह रहा है? देखें, ब्रांड हंटिंग से हमने मैनुअल की है, किसी ने कीपा यूज़ नहीं किया। हमने पहले किसी को नहीं कहा था कीपा आप लोग बाय करें। कीपा जस्ट जो आप लोगों को बाय कराया गया है वो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कराया गया है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअल करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और अगर कोई मैनुअल हंटिंग कर ले तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाल देते हैं। लेकिन मैनुअल के ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और सम टाइम ऐसे होता है कि अपने ब्रांड की हंटिंग करनी होती है तो वो मैनुअल करना मुश्किल हो जाती है। कीपा में तो अब जी वो इशू तो है, है। उससे पहले तो 2 वीक 3 वीक बस यही चाह रहा था। जी सर वो तो है। जी। तो उससे पहले क्या इशू था, यानी मैंने डेली आप लोगों के साथ मीटिंग इसी वजह से अरेंज करते रहे हैं कि अगर आप लोगों की क्यूरीज है तो आप लोग पूछें। लेकिन कोई भी सारे इधर ऐसे बैठे हुए हैं खामोश होकर, जैसे पता नहीं वो सबको बहुत अच्छे तरीके से आता है, या पता नहीं हमारी नहीं आप लोगों को समझ आती, क्या चक्कर है, हमें नहीं समझ आ रही चीज़ की। जो काम करने वाले लड़के थे या लड़कियां थी उनको हमने अलग से ग्रुप बनाया है उनका। ठीक है। उनको हमने पहले यानी स्टार्टिंग में ये बात की गई थी कि आप लोगों की परफॉर्मेंस देखकर आप लोगों को पेड उसके ऊपर लेकर आएंगे, यानी जो आपका लाइव अकाउंट था उनके ऊपर हम लोग उनको लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अभी वो ब्रांड हंटिंग कर रहे थे, यानी ब्रांड के बाद उन्होंने मेलिंग की है।
अब उनको जो रिस्पॉन्स आ रहा है अब उनको पता लग रहा है कि क्या क्या हम लोगों ने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और फॉर्म कैसे फिल करना है वो उन लोगों को पता लग रहा है, ठीक है। अब वो कुछ जो यूएसए की टीम है वो तो इस टाइम हंटिंग के ऊपर आ चुकी है। अभी यूके की नहीं है, यूके की टीम क्योंकि अभी ब्रांड हंटिंग और मेलिंग के ऊपर काम कर रही है। तो नेक्स्ट वीक जो ये मंडे आ रहा है उसके ऊपर वो भी हंटिंग के ऊपर आ जाएगी, और जैसे जैसे उनको कोई प्रोडक्ट नजर आएगी तो वो लाइव अकाउंट के ऊपर चेक भी करेंगे, ठीक है। जी सर। जी। स्टार्टिंग में ये बात सर की गई ये थी आप लोगों से कि ये अनपेड इंटर्नशिप है, लेकिन आप लोगों को लाइव अकाउंट के ऊपर बकायदा प्रैक्टिस कराई जाएगी जो काम करने वाला। सर आपने जो मेल दी थी प्राइवेट ईमेल, जो उसमें पासवर्ड लगा नहीं हुआ, इससे हम कैसे करें? उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, उसमें रिमूव हुआ हुआ पासवर्ड। हाँ पासवर्ड रिमूव है ना सर, जमाल को कहा था मैम ने। मेरे ख्याल से उसके बाद ऐड हो गया था उसमें पासवर्ड। अच्छा, तो मैंने कल देखा तो नहीं था, आज लगा होगा। यार सर जमाल ने पहले ही ऐड किया था, मे भी दोबारा रिमूव हुआ हो। लेकिन आप लोगों ने कोई मैसेज ग्रुप में करना था ना, यूके के अंदर जो यूके के अंदर लोग हैं ना, आपने मैसेज करना था, कोई ना कोई तो पासवर्ड शेयर कर देता। मुझे देखे नहीं है। ठीक है वो नहीं है अब, ठीक है मैंने देख लिया। तो लेकिन अपडेट करना तो आप लोगों का काम है ना। वो जी आपने जी। बस एक मैसेज किया, मे भी सर जमाल बिजी हो, उन्होंने नहीं देखा होगा, या अगर उन्होंने देखा हो तो वो भूल गए होंगे। ठीक है। बाकी आप लोग अपनी क्यूरीज करें, क्वेश्चन आंसर करें, जो क्वेश्चन है आप लोगों के जो अबाउट जो ब्रांड हंटिंग है या प्रोडक्ट के है या मेलिंग के लिए है कोई, तो आप लोग क्वेश्चन करें ताकि हमें पता लगे कि हम लोगों ने आगे कैसे कैसे लेकर चलना है। क्योंकि आज जो आप लोगों की क्लास होनी थी बेसिकली वो ब्रांड के ऊपर होनी थी कि आप लोगों ने ब्रांड से कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करना है, लेकिन अभी कीपा भी नहीं चाह रहा किसी का भी। तो कीपा के अंदर इशू है तो काम करना मुश्किल हो जाएगा अभी, ऐसे समझाना। तो बाकी आज क्यूरीज करें, अपनी क्वेश्चन आंसर करें। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था। मैंने ना आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको आ रही है, आपकी आवाज। अब आ रही है? जी। जी आ रही है, महीन बोले। वो मुझे पूछना था प्रोडक्ट हंटिंग में जो आपने बताया था ना, जो शीट में ऐड करना है कि एसएन वगैरह यूआरएल, उसमें और चीजें क्या ऐड होंगी? हाँ महीन, जो भी हमने सिंपल शीट एक बनाई थी ना, ये हमारी यूके की टीम की एक लड़की है, नीला नाम है, उन्होंने ये बनाई थी। जी आप उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, बेसिकली जो हमें चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एसएन हमें चाहिए होता है, ठीक है। अमेजोन प्राइस चाहिए होती है हमें, क्या है करंट बीएसआर, इस वजह से हम लिखते हैं कि एज अपने उसके लिए हमें पता हो कि बीएसआर 90 डेज का क्या चाह रहा था और अब क्या चाह रहा है, ठीक है। ये उन्होंने जी एफबीआई सेलर उन्होंने एहतियातन लिखे हुए, वैसे हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। हम क्योंकि हमने क्राइटेरिया जी ही हमने रखा हुआ कि 3+ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐड किया हुआ वेल एंड गुड अपनी, उन्होंने अपने लिए जी जी। 3 मेंबर के लिए नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जो उन्होंने लगाया है, ये जो एफबीआई कैलकुलेटर के ऊपर नेट प्रॉफिट आता है, ये इन्होंने वो ऐड किया। सर शायद मेरा नेट इशू है, मुझे आवाज क्लियर नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट इन्होंने लगाया है उसमें। अच्छा आप लोग भी देख लें, शीट सबकी सेम ही इसी तरह की होती है, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये इधर से आता है, ठीक है। ये जो भी एसन हो गए थे यूके का या यूएसए का।
लाइक जो इधर नेट प्रॉफिट आता है वो इन्होंने ऐड किया हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है ऑल फेसेस निकाल कर जो उन्हें खालिस जिसको कहते हैं खालिस जो प्रॉफिट आ रहा है वो इनका नहीं आ रहा। ठीक है, नेट मार्जिन इन्होंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, यानी परसेंटेज कितनी आ रही है इसकी। ठीक है, आरओआई भी हम लोग कहते हैं कि आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न हमें कितना आ रहा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं 10 to 15%, 20% रिटर्न आरओआई आना चाहिए हमारा। एंड सप्लायर कॉस्ट वो है जिससे हम बाइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सप्लायर लिंक है और अमेजोन लिंक है, यानी अमेजोन लिंक कौन सा है, वो जो प्रोडक्ट है। ठीक है, उसका लिंक आ जाएगा इधर, और सप्लायर लिंक हुआ है जहाँ से आप बाइंग कर रहे हैं। सिंपल ये शीट बनती है इसकी। और मजीद अगर किसी ने कोई एडिशन वगैरह करनी हो, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग देनी हो, तो इसके अंदर सेपरेट कर कर भी लिख सकते हैं कि एफबीआई फीस कितनी है। ठीक है, 15% एफबीआई यूएसए में है। ठीक है, और 20% हम जो है ऐड करते हैं रेफरल फीस को, क्योंकि वैट वैट बीच में आते हैं। एंड देन उसके बाद प्रेप की फीस होती है, स्टोरेज फीस होती है, और प्रेप वालों की और अमेजोन की जो स्टोरेज कॉस्ट है वो होती है। इन चार किस्म के आप लोगों की फीस होती है, तो उन सब की कैलकुलेशन की जाती है वो, लेकिन इन्होंने सिंपल एक की हुई है तो ये सिंपल ही है इसमें। ये अमेजोन का लिंक है। ठीक है, इस शेप में पेस्ट कर। आप लोगों की क्यों क्वेरीज नहीं है यार? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। सर जी ये क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमने से अब हम अकाउंट हमने बना लिए हैं एक दो ब्रांड के साथ ना, तो जी। हमने उनकी प्रोडक्ट हमें कोई भी पसंद आती है, तो हम नेक्स्ट फिर जब हम उसको अगर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक वो सही है तो हम उसको लिस्टेड करना चाहते हैं, तो फिर उसको हम दोबारा ब्रांड से अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है उसका? नहीं, देखें, जब आप वन टाइम उसको मेल करते हैं, ठीक है, वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं। ठीक है, इसी तरह या जी। तो वो फॉर्म भेज देता है या अपना लिंक भेज देता है अपना कि आप इस लिंक से ज्वाइन करें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप जब उस फॉर्म को फिल करती हैं तो वो फॉर्म को रीचेक करते हैं, यानी वेरीफाइड करते हैं। ठीक है, वेरीफाइड करने के बाद वो आपको एक ईमेल भेजता है अगेन से कि आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो गया या नहीं। ठीक है, देन अगर आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है, फिर आप वहाँ से क्या कहते हैं प्रोडक्ट बाइंग कर सकते हैं, यानी उस ब्रांड में जितने प्रोडक्ट हैं वो आप इजीली बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको डिस्काउंट कोटेशन में मिलेगी। अच्छा। जी। सही। और एक क्वेश्चन किया था किसी ने व्हाट्सएप के अंदर कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, तो जैसे हम एक ब्रांड का ओपन करते हैं या ओवरऑल। ठीक है, उसके अंदर ऐसे होता है कि जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितने भी ब्रांड हैं, आप उन सब की परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एथोराइजेशन लेटर मिलती है। ठीक है, रीसेलिंग का, तो आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठाकर सेलिंग कर सकते हैं। हाँ जी सर, ये मैंने क्वेश्चन किया था और आज फिर मैंने वो कैटलॉग उन्होंने सेंड किया ना, वो मैंने देखा है, वो सारी प्रोडक्ट जितने भी ब्रांड थे 25-30 ब्रांड थे ना, उन सब के वो मौजूद थी उसमें। सिद्धरा और भी कुछ? ठीक है, जी ईशा बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी ये मेरा कीपैड तो चल नहीं रहा है, तो मैंने अभी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की नहीं है। ठीक है। आप मुझे एक दफा क्राइटेरिया बता दें, मैंने वो वीडियो देखी थी, मुझे इतना क्लियर समझ में नहीं आया उसमें। अच्छा, जो हम लोग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, हम लोग क्राइटेरिया ये यूज़ करते हैं कि जो BSR है, बेस्ट सेलर है, वो लेस देन 60,000 होना चाहिए लास्ट 90 डेज। ठीक है, देन जो हम यूज़ करते हैं रेटिंग उसकी, वो 4.5 4 या 3.5 प्लस होनी चाहिए। देन उसके बाद ठीक हम है। कहते हैं कि 3 FBA प्लस सेलर होने चाहिए इसमें लाजमी। ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर या 1 के ऊपर में भी पॉसिबल है कि वो प्राइवेट लेवल हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग मिनिमम बाय बॉक्स की प्राइस कहते हैं, वो हम कहते हैं कि 20 प्लस या 30 प्लस हो, तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट अच्छा मिल जाता ओके ठीक है। है। और बस ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग, तो क्राइटेरिया में 3-4 चीज़ें होती हैं कि यानी प्रॉफिट जो आपका है $3+ का होना चाहिए।
और आपका बी एस आर लेस देन 60,000 हो और 3+ FPS सेलर हो, ठीक है, 2 kg से कम वेट में प्रोडक्ट। ठीक है। अभी तो ये कीपा नहीं चल रहा, तो मैं क्या प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो देख के काम में स्टार्ट कर सकती हूँ या फिर इसी पे कंटिन्यू करूँ? ईशा, आपका आज फर्स्ट डे है? सेकंड डे है, कल क्लास हुई थी उसमें मैंने ज्वाइन किया था। कल तो क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कुछ मतलब वो मीटिंग हुई थी उसमें ज्वाइन किया था। जी, ठीक है। तो ईशा, हमने जो है ना अभी तक इनको जो बताया गया था वो ब्रांड हंटिंग के ऊपर बताई गई थी कि ब्रांड हंटिंग कैसे करने है और उनको कॉन्टैक्ट कैसे, देन उनसे अप्रूवल कैसे लेना है और कैटलॉग कैसे लेकर उनके फॉर्म को फिल कर अप्रूवल लेने हैं आपने, ठीक है। जी सर, वो तो मुझे जी, आता है। तो अगर मतलब मैं प्रीवियस क्लासेस वाला काम स्टार्ट कर दूं या यही कंटिन्यू रखूं? देखें ईशा, आप पहले प्रीवियस वाला काम स्टार्ट करें। आप अभी किस टीम में हैं ये तो मुझे नहीं पता, तो वो आपको सर जमाल बता देंगे वो कि उन्होंने आपको यूके में करना है ऐड या यूएसए में करेंगे ऐड, ठीक है। तो वो मुझे यूएसए में ही करना है यूएस, अगर पॉसिबल हो। अच्छा, ये सारे यूएसए में किए जाते हैं जबकि कंपटीशन यूके में कम है, यूएसए में बहुत हाई कंपटीशन। ऐसे क्या क्या रीजन है कि यूएसए में सबको ही करना है? मतलब मैंने किया ही उसमें ही प्रैक्टिस, मतलब का सीखा जो था उसमें मैंने ये यूएसए में ही काम किया हुआ है इसलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी मेंटोर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट ओपन हैं, वो सब आपको यूएसए के ऊपर बताएंगे। यूएसए जी में ये कर लो, यूएसए में ये कर लो, यूएसए में वो कर लो, ठीक है। तभी आप अपने ठीक मेंटोर है। को लाइव उनके साथ कभी ये पूछने का आप लोग हमें यूके में क्यों नहीं कराते, क्योंकि यूके में कंपटीशन लो है, लोगों को नॉलेज नहीं है यूके में। वो आपको यही फिल्म डाल देते हैं बस, सेम वे है, सबका सेम वे है, ठीक है। लेकिन यूके में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर यूके में कोई बंदा कर जाता है वो यूएसए उसके लिए बहुत आसान है। मैं आपको बताते खुद बताऊं तो मैंने यूएसए के ऊपर काम स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे यूएसए के ऊपर काम पसंद नहीं आया था, मैं यूके के ऊपर मूव हुआ था और यूके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ग्रिप ली थी कि यूएसए मेरे लिए बहुत आसान है। यूके के ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपको पता लगेगा, क्योंकि यूके में हार्ड वर्किंग है, यूएसए में सॉफ्ट है। वैसे में आपको प्रोडक्ट इजीली मिल जाती हैं, ब्रांड अप्रूवल थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन आ जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको कई किस्म के रिटेलर मिल जाते हैं यूएसए में, लेकिन यूके में आपको फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। सप्लायर भी आपके काम आते हैं, अप्रूवल्स भी काम आते हैं। ठीक है, फिर आपको जो सही लगे आप उसमें नहीं, देखिए, करवा हम दिया। तो ये आपको कहेंगे कि आप लोग देखें, एक्सपीरियंस लेने आए ना तो आप लोग एक्सपीरियंस गेन करें, ताकि कल आप जी जब अपना कोई क्लाइंट हंट करें तो आप उसको ये ना कह सकें कि यार आप यूके के क्लाइंट हो, मैं आपका काम नहीं करती, मैं यूएसए के क्लाइंट फाइंड करती हूँ। देखिए, क्लाइंट तो कहीं से भी आपके पास आ सकता है, उसको आप क्या कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए यूएसए का यूके का क्लाइंट। जी एक सोचने की बात है ना। जी। अब आपके पास समझे मैं चले क्लाइंट हैं वो आपके पास, मैं कहता हूँ मुझे आप बताएं यूके में आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहेंगे मुझे? एक्सपीरियंस नहीं है, 0% है। तो आपके पास क्लाइंट रुकेगा? नहीं। तो देखें, यूएस यूके में भी एक्सपीरियंस गेन करें। यूके में मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन कम है, नो डाउट, ठीक है। यूके में बहुत कम से वो वीए बैठे हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हर बंदा प्रोवाइड नहीं कर रहा। रीज़न यही है कि उसके अंदर काम करना हार्ड है बनस्बत यूएस से, ठीक है। ठीक है। तो बाकी ये है कि आप प्रीवियस काम के ऊपर काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा काम हमें शो करें, तो जो हमारे साथ उसमें लाइव अकाउंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं अभी स्टार्ट जिनका किया हमने ग्रुप अलग से बनाकर, इधर से ही हमने मेंबर ऐड किए थे, और जो काम वर्किंग कर रहे थे उन्हीं को हमने ग्रुप के अंदर इलादा से सेपरेट किया, ठीक है, उनका इलादा ग्रुप बनाया। तो कोई आप भी वर्किंग वगैरह शो करें ताकि हम लोग जो आपको यहाँ से इधर से मूव करके दूसरे ग्रुप में लेके जाएं। ठीक है सर, फिर से बता दें मतलब मैं क्या काम स्टार्ट करूं? अभी तक जो हमने इनको बताया, ब्रांड के ऊपर बताया, ब्रांड हंटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटर के हमने जो तरीके इनको बताए थे या ब्रांड के गूगल से बताए थे, यूट्यूब से थे। उसके बाद सर जमाल ने कीपा के थ्रू भी इनको बताए थे कि कीपा के थ्रू आपने कैसे करना है।
स्टेट वाइज भी इनको बताया गया था कि 1 बाय 1 स्टेट से आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये ब्रांड, और उसके बाद एक गूगल मैप के थ्रू भी इनको शायद बताया था। ठीक है, ये 4-5 तरीके थे जो इनको यूज़ कराए गए, एंड इनको मेलिंग कराई गई थी कि आप लोगों ने मेलिंग करनी है और अप्रूवल्स लेने हैं और देखना है कि क्या क्या रिस्पॉन्स आता है और कैसे आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी, मैं स्टार्ट कर दूंगी फिर मैं काम यहीं से ही। जी, और की क्वेरीज आपकी? फिर मैंने नहीं क्या? नहीं सर, मुझे और जी, बहुत शुक्रिया। सवेरा आई थिंक सो आपने हैंड रेस किया था और दोबारा आपने डाउन कर लिया। जी सर, वो मेरा पूछना था कि हम प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करने होते हैं हमें। देखें, एक तो आपको कीपा के थ्रू बताया था मैंने जब प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास दी थी, अभी तक दो ही वे आपको बताए हैं। एक मैनुअल वे बताया कि आपने अमेजोन के ऊपर जाना और कोई भी प्रोडक्ट को यानी कैटेगरी या डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है और वहां से 1 बाय 1 प्रोडक्ट निकालना है। देन जो आपको सेकंड वेव आपको बताया था वो कीपा का मैंने बताया था कि कीपा के ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई करने के BSR लेस देन 60,000 होना चाहिए, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए उसके अंदर, या लेस देन 30% होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद जी मैंने। सर, जी, हंटिंग का तो पता है, वो सोर्सिंग का पूछ रही हूँ। सोर्सिंग देखें आप रिटेलर से कर सकती हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज करनी है आपने, रिटेलर से आप कर सकती हैं, होलसेलर से कर सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से कर सकते हैं। अगर आपको वही प्रोडक्ट ब्रांड से मिल रही है तो आप ब्रांड से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होलसेलर के अंदर ज़्यादातर जो हम लोग हंटिंग करते हैं वो या तो डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं, होलसेलर से करते हैं, या हम ब्रांड से करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम जब उनको मेलिंग करते हैं, जब भी हमें किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल आती है तो हम उसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को वहाँ से ही प्रोडक्ट को मैनुअल हंट करते हैं। ठीक है, या उनसे हम कैटलॉग लेते हैं। जैसे आज कुछ लोगों को मैं कैटलॉग आया, उनको पता लग गया कैटलॉग क्या चीज़ है, तो वो कैटलॉग उनसे लेते हैं हम लोग ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसको हम स्कैन करते हैं। ठीक है, वो आगे जाकर बताऊंगा स्कैन कैसे करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट को भी चेक करते हैं। जैसे मेरे पास अगर कोई कैटलॉग है इस time, ये किसी को कैटलॉग आया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये इसका कोड है, प्रोडक्ट का कोड है। ठीक है, अब मैंने इसी से प्लेयर को ओपन कर लिया, बाय एंड ट्रेड को मैं यहाँ से इसका टाइटल कोड कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लूँ। अब जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगी सामने तो मैं इसको अमेजोन के ऊपर भी चेक कर लूँ, ये यूनिकॉर्न की है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ एंड देन मैं इसको चेक कर लेता हूँ अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट है या नहीं। अब ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं इनको मैचिंग करूँगा सेम। अगर तो ये प्रोडक्ट मैच हो जाती है मेरे इसके साथ तो देन मैं इसको बाइंग करूँगा इसी सप्लायर से, जो ये सप्लायर है। ठीक है, यानी आप इस तरह 1 बाय 1 भी इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड तरीका इसके अंदर ये है कि हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं उसका नाम है स्कैन अनलिमिटेड और रॉकेट सोर्स। हम लोग ये टूल भी यूज़ करते हैं। कीपा के थ्रू भी ये स्कैनिंग हो जाती है, लेकिन अभी कीपा नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता कि कीपा से हम कैसे करते हैं। कीपा के अंदर वैसे ऐसे ठीक होता है बात। कि यहाँ पर हम एसन पेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम इनके यूपीसी कोड को ऐड कर देते हैं, तो वो हमें बता देता है इस यूपीसी के ऊपर कितनी प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर।
अच्छा, तो महीन एंड शुमेला सर जमाल कह रहे हैं कि आप अपनी प्रीवियस टास्क की अपडेट करें, क्या है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। जी वालेकुम सलाम जी शुमेला। जी सर, मैंने क्लास ली थी सर जमाल की, तो ना मेरा प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह फाइंड किए ना, इसको सेपरेट करो ना। जी तो थोड़ी बहुत मैंने वर्किंग की है, थोड़ी बहुत मेरी रह गई है ना, आप मेरी शीट में देख सकते हैं। जी, मैंने आपकी ही शीट ओपन की हुई है। कुछ सेटअप करना इसमें बाकी है मेरा, कुछ तो मैंने कर लिया है। ठीक है। शुमाइला, तो मैंने मेरी और सर जमाल की मीटिंग हुई थी और हेलो, हमने सामा ये मेरी। डिसीजन लिया है कि हम लोग आपको यूके के अंदर ट्रांसफर कर दें, शफल कर दें आपको वहाँ सर प्लीज सामा मैंने मेरी आपसे आवाज आ रही है आप? पर। जी जमाल बोलें। सामान देखे हैं, उनको कुछ अप्रूवल वगैरह मिले हैं, जरा उनको चलो करें। मैंने काफी प्रैक्टिस यूएस से की, बाकी प्लेस में कर ली है। अब मैं यूके में मूव होंगे तो मुझे जीरो से वर्किंग करनी पड़ेगी। आप मेरी शीट देखें, कितनी ज्यादा मैंने वर्किंग की हुई है। जमाल एक डिस्ट्रीब्यूटर इनके भी, पास लीड ब्रांड भी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर है, करेगी। वो ऑलरेडी आपने लिया हुआ हमारे पास उसके एसएस ईएलएफ, पता नहीं इन्होंने ग्रीन था, ये इन्होंने वाइट हुआ हुआ यहाँ पर जी अकाउंट ओपनिंग वेयर परफॉर्मेंस के साथ। ठीक। और काफी मैंने मेल्स वगैरह की। अब उसकी मुझे यहाँ पर सिर्फ मेंशन करना है। ठीक है। और आप देख लें अपनी शुमाइला, आप डेट अपनी वर्किंग कर बकायदा रही है। मेल को चेक करिएगा, वन बाय वन कॉपी करके जो जो आपको ठीक। अप्रूवल्स आए हुए हैं वो आप इस शीट में मेंशन करें। ठीक है। मैंने सबको स्टार्टिंग से एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि यार आप लोगों को जो अप्रूवल मिलते हैं वो आप मेंशन करें, जो रिमार्क्स हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि क्या रिमार्क्स हैं।